बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली अख्तर गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई बात अली गिलानी के साथ। उम्मीद करता हूं आप तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक नए इशू को लेके उस पर बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान के अंदर है, इसके दौर में पाकिस्तान में महंगाई में एक इंतहाई हद तक महंगाई की शरह में इजाफ़ा हुआ है, एक इंतहाई ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक गरीब का जीना मुश्किल हो चुका है। गरीब के लिए रोटी का हुसूल इंतहाई मुश्किल से मुश्किल तर हो चुका है। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल में अपोजिशन और हुकूमत अपने अपने राग अलाप रही हैं। दोनों, अगर हुकूमत की जानब से अपोजिशन पे कोई इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं तो अपोजिशन की जानब से जो है ना एक तर्जमानों की एक फ़ौज उमड़ आती है और फिर मुख्तलिफ साज़ों में वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। अगर अपोजिशन की तरफ से कोई इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं तो फिर हुकूमती मशीरों और तर्जमानों की मीडिया पे एक फ़ौज उमड़ आती है और फिर वो इल्ज़ामात की बारिश कर देते हैं। मगर इस तमाम सूरत हाल में अगर कोई पाकिस्तान के अंदर पिस रहा है, अगर कोई पाकिस्तान के अंदर मर रहा है, तो वो एक मुतवस्सित तबका है। पाकिस्तान में अगर कोई मर रहा है तो वो एक गरीब पाकिस्तानी शहरी है जिसके लिए अपने ख़ानदान, अपने अहल वयाल के लिए रोटी का हसूल इंतहाई मुश्किल से मुश्किल तर हो चुका है और वो इस तमाम सूरत हाल में इंतहाई बेबस और मायूस हो चुका है। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों आमने सामने हैं। अपोजिशन हुकूमत को कसूरवार ठहरा रही है इस सूरत हाल के लिए और हुकूमत अपोजिशन को इस सूरत हाल के लिए कसूरवार ठहरा रही है। बाकौल हुकूमत के पिछली जितनी भी जमातें थीं, अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं, वो चोर थीं। उन्होंने मुल्क का पैसा दोनों हाथों से लूटा और बाहर अपनी जायदादें बनाई, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी अवाम को इस मुश्किल से दो चार होना पड़ रहा है। अगर अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अपोजिशन कहती है कि ये नाअहल हुकूमत है, बकौल अपोजिशन के, कि ये एक नाअहल हुकूमत है जिसे चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जिसने, और जिसे ना हुकूमत चलाना आता है। तो इस तमाम की वजह से जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक गरीब मुश्किलात का शिकार है। गरीब को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, एक गरीब के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। नाजरीन, मुल्क के अंदर अपोजिशन का काम ही हुकूमत के ऊपर तनकीद करना होता है। अगर हुकूमत को इक़दामात करती है तो अपोजिशन उसको क्रिटिकल व्यू से देखती है और फिर उस पर क्रिटिकली एनालाइज करती है। मगर हुकूमत का काम इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम मामलात को संजीदगी से चलाना होता है, जो कि इस बार देखने में बहुत कम आया है। नाजरीन, बकौल मेरे वज़ीर आज़म के कि अपोजिशन की तमाम जमातें चोर हैं। मेरे वज़ीर आज़म ने अपनी कौम को, अपनी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया तब्दीली का। मेरी पाकिस्तानी आवाम ने उस तब्दीली का ख्वाब देखते हुए मेरे वज़ीर आज़म को मुंतखब किया और आज मेरे वज़ीर आज़म को मुंतखब हुए कोई 2-2.5 दिन नहीं, कोई 2-2.5 महीने भी नहीं, बल्कि 2-2.5 साल हो चुके हैं। मगर जो तब्दीली देखने में आई है वो सिर्फ बातों की हद तक महदूद है। यकीनन मेरे वज़ीर आज़म ने जो हमसे वादे किए थे उनमें से एक ये वादा भी था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो नवाजने वाला कल्चर है, ये जो वडेरा शाही निज़ाम है, इसका ख़ात्मा किया जाएगा, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, इसको ख़त्म किया जाएगा। मगर शायद ये भी बातों की हद तक ही महदूद है। ये बात मैं कहते हुए इंतहाई माज़रत ख्वाह हूँ कि जो महसूस हुई है कि पैकिंग सिर्फ नहीं आई है, माल अभी भी अंदर वही मौजूद है। इस बात पे मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जो पिछले चंद दिनों एक रिपोर्ट सामने आई है, फिर उसके बाद इस पे मज़ीद बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत संभालने के बाद किफ़ायत शियारी के लिए कई इक़दाम किए, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़ेर इस्तेमाल 60 से ज़ायद गाड़ियों को नीलाम भी किया गया। नीलामी के जरिए 12 करोड़ तक रकम कौमी खजाने में जमा करवाई गई। एक जानिब हुकूमत की जानिब से पैसा बचाने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी जानिब सेनेट में हुकूमत की जानिब से ही जारी किए गए आदाद शुमार बताते हैं कि सिर्फ वज़रा, मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी के ज़ेर इस्तेमाल 59 गाड़ियों पर गुज़श्ता 3 बरसों में कौमी खजाने के 8 करोड़ 57 लाख रुपए लग गए हैं, जिसमें ईंधन की मद में 4 करोड़ 68 लाख रुपए, जबकि मरम्मत पर 3 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च आता है। इन 59 गाड़ियों में से 49 गाड़ियां 1800 सीसी, 2 गाड़ियां 3000 सीसी, एक 2800 सीसी और 7 4608 सीसी की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं।
7 बुलेट प्रूफ गाड़ियों में से वज़ीर आज़म की खुसूसी इजाज़त से 2 गाड़ियाँ चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को दी गई हैं, जबकि मुशीर एहतिसाब दाखिला मिर्जा शहजाद अकबर, मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी और विफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद भी 1800 सीसी की एक गाड़ी के साथ 4608 सीसी की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। विफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग अली हैदर जैदी को भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी अलॉट की गई है, जबकि सेक्रेटरी दाखिला के जेर इस्तेमाल भी 4600 सीसी की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। इसी तरह शहरियार आफरीदी, परवेज खटक, एजाज शाह, असद उमर, मुराद सईद, शफकत महमूद, तारिक बशीर चीमा, उमर अयूब, रज़ाक दाऊद, डॉक्टर फैसल सुल्तान, जरताज गुल, फैसल वावडा, बाबर आवान, गुलाम सरवर खान, शहजाद अरबाब, साहबजादा महमूद सुल्तान, मुईद यूसुफ, फवाद चौधरी, फ़खर इमाम, हमाद अजहर, शहजाद कासिम, नदीम अफजल चंद, शहबाज गिल, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर वकार मसूद, अब्दुल हफीज़ शेख, खुसरो बख्तियार, जुबैदा जलाल, अली अमीन गंडापुर, डॉक्टर इशरत हुसैन, डॉक्टर सानिया निश्तर, अमीनुल हक और ताबिश गौहर को भी 1800 सीसी गाड़ियाँ मिली हुई हैं। मोहम्मद मियां सूमरो, शब्बीर अली और अली मोहम्मद खान के जेर इस्तेमाल 1800 सीसी और 3000 या 2800 सीसी की डबल केबिन गाड़ियाँ हैं। जब वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियाँ तक फ़रोख्त की जा सकती हैं, वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें तक फ़रोख्त की जा सकती हैं मईशत को मजबूत करने के लिए, जो एक मेरे वज़ीर आज़म का एक इंतहाई ज़बरदस्त काम था, एक इंतहाई अच्छा अमल था मेरे वज़ीर आज़म का। मेरे वज़ीर आज़म ख़ुद किफ़ायत शारी अख्तियार कर रहे हैं, ख़ुद किफ़ायत शारी से काम ले रहे हैं। जब ये तमाम इक़दामात कर रहे हैं मईशत को मजबूत करने के लिए, जिनसे मईशत पे असरात मुरतब हो रहे थे, मतलब एक्स्ट्रा गाड़ियाँ थी जो वज़ीर आज़म हाउस की, उनने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए उन्हें फ़रोख्त किया। जो एक्स्ट्रा भैंसें थी वज़ीर आज़म हाउस में, मईशत के उस पर बड़े असरात मुरतब थे, उनसे मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मेरे वज़ीर आज़म ने उन्हें भी फ़रोख्त किया। तो क्या नाजरीन, जो करोड़ों रुपए के ताइफ से नवाजा गया है पिछले दिनों में, क्या इस तमाम से मईशत पे असरात मुरतब नहीं होंगे? क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या इससे जो करोड़ों रुपए के ताइफ से नवाजा गया है, क्या पाकिस्तानी जो एक गिरती संभलती मईशत है, लूली लंगड़ी मईशत है, क्या उसको सहारा नहीं दिया जा सकता था? क्या इस अमल से पाकिस्तानी मईशत पे असरात मुरतब नहीं होंगे? नाजरीन, शायद उन तमाम अहबाब को जिनको ताइफ से नवाजा गया है, शायद उनको इस चीज़ की ज़रूरत हुई हो, या शायद उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पे मेरे वज़ीर आज़म ने उन्हें इनामात दिए हों। बहरहाल नाजरीन, अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो बाज़ार के अंदर अशिया खुर्दनोश की कीमतें एक गरीब की पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी हैं। यानी अशिया खुर्दनोश की कीमतें हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आसमान तक जा पहुंची हैं। नाजरीन, अगर हम अशिया खुर्दनोश की कीमतों का बाज़ार के अंदर जायज़ा लें तो सारे फहरिस्त अगर आटे की कीमत का हम जायज़ा लें तो नाजरीन, आटा 72 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है। यानी अगर किसी को 20 किलो वाला थैला आटे का लेना है तो 1450 रुपये में मिल रहा है। चीनी की अगर हम कीमत देखें तो 115 से 120 रुपये फ़ी किलो तक मिल रही है। आलू को अगर हम देखें तो आलू मतलब बहुत कम खाए जाते हैं, कुछ इलाकों में ज़्यादा आलू खाया जाता है, तो आलू की अगर हम कीमत देखें तो आलू 70 रुपये किलो मिल रहा है। प्याज इसी तरह 80 रुपये किलो मिल रहा है। अगर हम दालों की कीमतों का जायज़ा लें तो जो लोबिया की दाल है वो 280 रुपये किलो मिल रही है। जो दाल मूंग की दाल है वो 260 रुपये किलो, और आखिर में जो चने की दाल है वो 220 रुपये किलो मिलती है। इसी तरह दूध का हम अगर देखें कीमत उसकी तो 120 रुपये लीटर के हिसाब से मिल रहा है। अगर हम सब्जियों में टमाटर की कीमत देखें तो 120 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। कड़म की जो एक गड्डी है वो 50 रुपये की मिल रही है। नाज़रीन, अगर चावलों की कीमत हम देखें तो 140 से 180 के दरमियान तक चावल हमें मिल रहे हैं। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल में एक गरीब का जीना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। एक गरीब को, जिसका एक जो दिहाड़ीदार एक आदमी है, जिसका एक बड़ा घराना है, जिसका एक अहलो अयाल, जिसकी फैमिली ज़्यादा है, उसके लिए अपने अहलो अयाल को एक वक्त की रोटी देने के लिए, एक वक्त का खाना देने के लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और इस सूरत हाल में जो इंतहाई अबतर सूरत हाल है, इंतहाई ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है, इस तमाम सूरत हाल में एक गरीब आदमी जो है वो इंतहाई मज़लूम, बेबस और लाचार हो चुका है।
इंतहाई मजबूर हो चुका है। नाजरीन, मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो करोड़ों रुपए की मालियत के ताइफ से नवाजा जाता है। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या इससे पाकिस्तानी मईशत या गरीब आवाम के ऊपर असरात मरतब नहीं होंगे? हाँ, शायद कि एक वादे की तकमील हो रही है जो मेरे वज़ीर-ए-आज़म ने किया था कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी गरीब नहीं रहेगा। नाजरीन, हुकूमत की जानब से इस तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए इंतहाई बड़े पैमाने पर सख्त किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं जो काबिल तारीफ़ हैं। फिर मेरे वज़ीर-ए-आज़म ने आटा इंक्वायरी, चीनी इंक्वायरी के लिए और बाकी तमाम मामलात की इंक्वायरी के लिए अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए कमीशन बनाए, मगर सब ओके की रिपोर्ट मिली। नाजरीन, इस पे एक बड़ी मशहूर कहावत मुझे याद आ रही है कि पुराने वक्तों में एक बादशाह सलामत थे। तो जब वो रात को सोए तो उन्हें गिदड़ों की आवाज़ें, गिदड़ों की शोर की आवाज़ें सुनाई दी। तो सुबह उन्होंने अपने वज़ीरों से दरियाफ्त किया कि ये गिदड़ों की आवाज़ें क्यों आ रही थी, ये शोर किस किस्म का शोर था, क्या वजह थी इस शोर की। तो वज़ीर साहब, उस ज़माने के वज़ीर भी बड़े अक्लमंद होते थे, तो वज़ीर साहब ने अर्ज़ किया आलीजा कि ये खाने पीने की अशिया खुर्दोनोश की किल्लत है जिसकी वजह से वो शोर कर रहे हैं। बादशाह सलामत ने आर्डर जारी किया कि फिलफोर उनके खाने पीने की अशिया का बंदोबस्त किया जाए, फिलफोर अशिया खुर्दोनोश का बंदोबस्त किया जाए। वज़ीर साहब ने अशिया खुर्दोनोश का बंदोबस्त किया। जब उन्होंने बंदोबस्त किया तो कुछ सामान उन्होंने अपने घर भेज दिया, कुछ अपने अजीज करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को भेज दिया और उन्हें इस चीज़ से नवाजा। नाज़रीन, अगले दिन फिर बादशाह सलामत को रात को गिदड़ों के शोर की आवाज़ें सुनाई दी। बादशाह सलामत ने सुबह फिर वज़ीर साहब से सवाल किया कि आपने क्या इनके खाने का बंदोबस्त नहीं किया था? तो वज़ीर साहब ने अर्ज़ की, आली जा, बंदोबस्त कर दिया गया था। तो फिर बादशाह सलामत ने सवाल किया कि ये शोर फिर रात को किस वजह से हो रहा था? तो वज़ीर साहब ने अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, सर्दी की वजह से वो शोर कर रहे थे। बादशाह सलामत ने फिर आर्डर जारी किया कि इनके बिस्तरों का इंतज़ाम किया जाए। वज़ीर साहब की तो मौजें लग गई। वज़ीर साहब ने जब उनके बिस्तरों का बंदोबस्त किया तो बजाय बिस्तर उस तरफ पहुंचाने के वज़ीर साहब ने कुछ बिस्तर अपने घर भेज दिए, कुछ बिस्तर जो है ना अपने बिस्तरों से अपने करीबी अजीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों को नवाजा। नाज़रीन, अगले दिन, तीसरे दिन फिर जब बादशाह को गिदड़ों की शोर की आवाज़ें सुनाई दी तो बादशाह को सख्त गुस्सा आया। बादशाह ने फ़ौरन उसी वक्त वज़ीर को तलब किया और कहा कि ये आपने इनके बिस्तरों का इंतज़ाम नहीं किया। तो वज़ीर ने अर्ज़ की कि आली जा, बंदोबस्त कर दिया गया था। तो बादशाह ने गुस्से में कहा कि फिर ये शोर किस किस्म का। तो वज़ीर साहब ने अब बादशाह को मुतमय्यन तो करना ही था, तो वो बाहर गए और कहा कि मैं पता करके आता हूँ। जब वज़ीर साहब पता करके वापस लौटे तो उनके अपने लबों पे वो मुस्कुराहट सजाए हुए बादशाह सलामत को आदाब अर्ज़ करते हैं और कहते हैं कि आली जा, ये जो शोर कर रहे हैं ये शोर नहीं है, बल्कि ये आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो आपने उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया, जो उनके बिस्तरों का बंदोबस्त किया, उस चीज़ पे ये आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये हर रोज़ इसी तरह आपका शुक्रिया अदा करते रहेंगे। बादशाह ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और उससे बड़े कीमती इनामात से नवाजा। नाजरीन, जब तक हम ये नवाजने वाला कल्चर ख़त्म नहीं करेंगे, इसी तरह आवाम भी रोज़ शुक्रिया अदा करते रहेंगे। जब तक सख्त नोटिस पे सब ओके की रिपोर्ट मिलती रहेगी, इसी तरह आवाम भी रोज़ाना शुक्रिया अदा करते रहेंगे। नाजरीन, इस पुराने कल्चर को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म साहब का एक बड़ा तगड़ा स्लोगन था, एक बड़ा ज़बरदस्त स्लोगन था कि इस जो है ये पुराना कल्चर है, ये जो शाही निज़ाम है, इसको ख़त्म किया जाएगा। मगर शायद अभी बातों की हद तक ही महदूद लगता है। मेरे वज़ीर आज़म दिन रात मुल्क को तरक्की की राह पर गमज़न करने के लिए सच्ची लगन के साथ, अपने तन मन धन के साथ, पूरी कोशिश के साथ मसरूफ़ हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इकदाम कर रहे हैं। मगर जब तक मेरे वज़ीर आज़म को ओके की रिपोर्ट मिल रही है, जो ओके की रिपोर्ट, सब ओके की रिपोर्ट मिलती रही, इस वजह से अभी तक मेरे वज़ीर आज़म को मुश्किलात का सामना है। नाजरीन, अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि ये जो सब ओके वाला रिपोर्ट, सब ओके वाला कल्चर है, इसको जल्द ख़त्म करे और पाकिस्तान को एक मसीहा अता फरमाते हुए नाजरीन इस्तिकामत अता फरमाए। अगली वीडियो तक अपन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।